बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल यानी एरीज की, मेष राशि की। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके असेंडेंट का मालिक बिल्कुल ट्रांजिट कर चुका है, वो आपके असेंडेंट से चौथे घर में यानी नीच का है मंगल। घरेलू जिम्मेदारियों में ज़रा देखभाल के चलिएगा। इस हफ्ते के शुरू में अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। पहले 2 दिन माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई मामला डिले भी हो सकते हैं। तुर्क चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा, अपने खर्चात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, 25 और 26 तारीख आपके लिए बड़ी अहम तारीख है। इसमें आप प्रॉपर्टी को कामयाबी आपको मिल सकती है, आपको को माली तौर पर फ़ायदा हो सकता है, बिजनेस में कोई आप डील कर सकते हैं। उसकी वजह कि 25 और 26 को बाकायदा जो उनसे महालक्ष्मी योग लगेगा आपके बिल्कुल चौथे केंद्र में। औलाद के मामलात में भी खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन जिनका ट्रेड का काम है या बाकायदा जो लोग होटलिंग से वाबस्ता हैं उनको जो सा बिल्कुल 25 और 26 तारीख उनके लिए भी बड़ी अहम है, उनको बाकायदा माली तौर पर फ़ायदा हो सकता है। मंगल की चौथी नज़र आपके 7वें घर में, बिजनेस में ज़रा देखभाल के चलेगा। उस दवाजी ज़िंदगी पर ज़रा बिल्कुल आपको बहुत कंट्रोल करके चलना होगा। छोटी छोटी बातों में कोई इशू बन सकता है जिससे कोई मामला ख़राब हो सकते हैं। मंगल की ज़ोहर पर 8वीं नज़र जो बिल्कुल अच्छी नहीं है वो आपके 11वें घर में है। आस उम्मीद मत किसी से लगाइएगा और ना ही अपने लाभ में जो सा किसी के साथ कुछ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल वालिद के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। वालदा का सेहत का ख़ास ध्यान रखना होगा। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनके लिए जो सा 22 और 23 तारीख बड़ी अहम है, बिल्कुल देखभाल के चलिएगा। या अल्लाह या हफीज़ो आपने जो सा 204 300 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले 3 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, या अल्लाह या हफीज़ो, बेशक वही हिफाजत करने वाला। और आपने बाकायदा घर के चारों कोनों पे जो सा फूकना है, फूक मारनी है। और आपको एक ऐसा मैं उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपने जब तक मंगल चौथे घर में है, आपने 9 सिक्के तांबे के 5-5 रुपए वाले जो 9 सिक्के होते हैं वो मिट्टी के प्याले में या किसी बर्तन में भिगोकर अपने सराहने रखने हैं पानी में। सुबह वो पानी आपने फेंक देना, वो सिक्के आपने किसी फकीर को देने हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और मंगल वाले दिन 9 केले लाजमी देनी है। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का लकी नंबर 6 और 2 है। बुर्ज सौर टॉरस बिरक राशि, चौथे घर का मालिक जो उनसा सूरज वो आपके घर में है। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। घर के रेनोवेट के हवाले से बिल्कुल को खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन अपनी ईगो पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग आपकी सही बात को भी जो उनसा उसको गलत रंग देने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते के शुरू में आपको माली तौर पर कोई फ़ायदा होने जा रहा है। बिल्कुल आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आएंगे। ख़ानदान में कुछ गैदरिंग भी हो सकती है। और यहाँ तक कि आपके जो आपने कहीं पर छोटी मोटी इन्वेस्ट की हुई है उससे आपको बाकायदा को लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर भाइयों के साथ कोई ताल्लुकात ज़मीन के हवाले से कुछ मामला अगर ख़राब है तो बाकायदा जो सा 25 और 26 तारीख को जो सा ना आपके लिए बेहतरीन मौका है। उसमें बैठ कर कोई ना कोई डायलॉग की सूरत में उसका कोई मुस्बत लाभ निकाल सकते हैं, वरना थोड़ा सा फासला रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। औलाद के मामलात में बिल्कुल आपको खर्चा पड़ सकता है। उनकी तालीम के हवाले से जो बच्चे बाकायदा इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड हैं उनको अपने जो सा तलीमी निसाब पर अपने बाकायदा तालीम पर ज़्यादा फोकस करना होगा, वो उनके लिए बेहतर है। अब लगन का मालिक जो सा दूसरे घर में आपका स्टैंडर्ड जो सी जोरा बैठी हुई है, माली भागदौड़ रहेगी और आपको बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा। जिनका ट्रेड का काम है उनको बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर बीवी पे जो उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। जो फीमेल हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जिनको कोई बाकायदा लकोरिया का मसला है या कोई डायबिटीज़ की जो फीमेल हैं टॉरस वाली, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। इस हफ्ते की 25 और 26 तारीख सेहत के हवाले से बड़ी अहम तारीख है। जितना खुदा की राह में आप खर्च करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। जुडिशरी के मामलात में आपसे बिल्कुल बेहतरी होगी। और कोई ना कोई आपका जो पुराना केस, चाहे वो लैंड के हवाले से है या कोई बाकायदा विरासत के हवाले से है, उसमें आपको बाकायदा खुशखबरी मिल सकती है। सफ़र आपको इस हफ्ते के बाकायदा मिड में पड़ सकता है, लेकिन दौरान सफ़र जो उनसा थोड़ी सी सेहत ख़राब हो सकती है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कसरत से पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक इंसान को वैसे भी ठंडा रखता है। तो सूरज गर्मी हो तो ब्लड प्रेशर तो हाई करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 101 मरतबा दुरूद पाक आपने कसरत से पढ़ना। ये नहीं आपने भूलना। आटा आपने जो सा 1.25 किलो ये देना है, ये आपने। और जुमे को चीनी की प्याली में या चीनी की प्लेट में चीनी डाल के किसी फ़कीर को लाजमी दीजिएगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 7 और 1 है। बुर्ज जोज़ा जेमिनी मिथुन राशि, बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड का मालिक जो सा मार्ग यानी डायरेक्ट हो चुका हुआ है। और
जोरा जो सी है वो आपके घर में है, और इस हफ्ते के शुरू में जोरा और चंद्र का दोनों का जान पर कंजक्शन भी है। तबीयत बड़ी रोमांटिक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसी पुराने दोस्त से जो सी मुलाकात भी मुतवक्को हो सकती है। अलबत्ता तबीयत रोमांटिक होने के बावजूद जो सा जज्बात में आकर थोड़ा सा अपने अल्फाजों पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ मामला में आपकी तबीयत जो सी है बिगड़ती हुई, माजी की बातों को जो सा उनको खंगालने की कोशिश मत कीजिएगा। अखराजात पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। सेविंग को बिल्कुल मत छेड़िएगा, ना ही कहीं कोई इन्वेस्टमेंट अभी करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता इस हफ्ते का बाकायदा मिड में जाके 25 और 26 तारीख को जाके आपको खर्चा भी पड़ सकता है, लेकिन पैसे भी आ सकते हैं। दोनों सूरत हाल रहेगी, दोनों कैफियत से आप बिल्कुल दो चार हो सकते हैं। इस हफ्ते के आखिर में जाके कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। कोई आपकी जोन सी है, कोई दरीना जोन सी है, कोई छोटी मोटी जोन सी है, वो ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सफ़र के मामलात में ख़ास तौर पर जो बच्चे इमिग्रेशन के हवाले से हसूल तलीम के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम थी, उनकी जोन सी है वो मामला तो बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। बैंकिंग से आपको फ़ायदा हो सकता है। ट्रेड के काम में IT से जो रिलेटेड है उनके लिए भी जोन सा ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, अलबत्ता वालिद के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, और बाईं आंख का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा आपको, ये आपके लिए ज़रूरी है। अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो आगे से बेहतर रहेगी, और रात के मामलात में जो औलाद की नेमत से महरूम है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से कोई ना कोई उनको जो है कोई अच्छी नबीज़ सुनने को मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, और दूसरे घर में मंगल तुर्स चीज़ों से आपने भी परहेज़ करना है। बिल्कुल जो बच्चे गुटखा खाते हैं या तम्बाकू नोशी या कोई तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़रा एहतियात करना होगी, यही उनके लिए ज़रूरी है। या अल्लाह या बासितो, या अल्लाह या बासितो, ये आपने बाकायदा जोन सा ये 231 मरतबा आपने पढ़ना है। दूध पीर और मंगल को लाजमी देना। मंगल को आपने जोन सा ना गोश्त वो फेंकना है, चाहे मुर्गी का फेंक लें, अगर कलेजियाँ ले सकते हैं मुर्गी की वो परिंदों को डाल दें, ये ज़्यादा बेहतर है। और आपके लिए इस हफ्ते का जो सा लकी नंबर है वो 2 और 5 है। बाजरा रोज़ाना फेंकिएगा। बुर्जे सरतान, कैंसर, कर्क राशि, इस हफ्ते के शुरू में कुछ अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन गैब से कोई ना कोई आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। जो भी आपने अमाल किए अच्छे किए में है, बेशक उसमें जो सा ये हर इंसान को पता होता है कि मैंने क्या किया हुआ क्या नहीं किया हुआ। इंसान अपना मनसब खुद होता है। आपने जो भी किसी के साथ कोई भलाई की हुई है, या आप सोचते हैं कि मैं कितना का किसी के साथ मुखलत चला हुआ हूँ, तो उसका आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे कुछ तबीयत में थोड़ी सी उकताहट तो रहेगी, लेकिन थोड़ा सा दुनियादारी से आप अपने आप को जो उनसे समेटने की कोशिश करेंगे, और तन्हाई आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। नींद 2 दिन आप नींद को ज़्यादा जो उनसे तरजीह देंगे। आपकी सोशल एक्टिविटी जो उनसी है उसमें भी आप थोड़ा सा जी चुराएंगे। हाँ, इस हफ्ते की 25 से 26 तारीख को आपके बिल्कुल केंद्र में जो सा मंगल केंद्र में है, चाहे वो नीच का है, लेकिन यहाँ पर आकर महालक्ष्मी योग बनेगा। यहाँ पर आपको जो सा कुछ फ़ायदा हो सकता है, ज़मीन और जायदाद के हवाले से फ़ायदा हो सकता है। आपके कोई मामला प्रॉपर्टी के हवाले से कोई रुके हुए हैं, तो 25 से 26 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा देखभाल के चलना होगा। को मंगल की 8वीं नज़र सीधा सैटर्न पे पड़ रही है, जो आपके 7वें घर का अपने बिजनेस पार्टनर से लेकर लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल आपने तहम्मुल और बुर्दबारी से चलना है। छोटी छोटी बातों को इशू बनाने की आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। हाँ, बदलाव की तरफ मन जो सा बहुत ज़्यादा भागेगा भी। आपने बिल्कुल किसी किस्म की चेंजिंग का कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। अपनी रेपुटेशन को ज़रा बिल्कुल ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। और जो मोहलक बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनको बाकायदा कोई बीमार हैं काफ़ी अर्से से, वो कोशिश कीजिए कि लोहे बर्तन से ज़रा परहेज़ करें। स्टील के गिलास में और या स्टील की प्लेट में खाना पीना जो सा वो बंद करें बिल्कुल। आप हो सके तो लोहे का बाकायदा आप दान करें। लोहे की प्लेट या लोहे का गिलास किसी को बिल्कुल दें आप हफ्ते वाले दिन। अज़दवाजी और जुडिशली में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। वालिद की तरफ से आपको लाभ हो सकता है। सूरज जो सा वो आपके 11वें घर में आ चुका हुआ है, और जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है उनको बाकायदा सूरज जो सा 5वीं नज़र देख रहा है, उनके 5वें घर को 7वीं नज़र सॉरी देख रहा है, तो औलाद नरीना की आपको बाकायदा खुशखबरी नवीद मिल सकती है। अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। सफ़र इस हफ्ते आपका बिल्कुल नहीं बन पा रहा। सफ़र ना ही ज़बरदस्ती सफ़र करने की कोशिश मत कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा बिल्कुल इधर उधर की जो सी फजूल एक्टिविटी से ज़रा अपने आप को थोड़ा सा महदूद कर लीजिएगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों के साथ माहौल कुछ पेचीदा नज़र आ रहा है। उस सियासत में बहस मुबाहिसा मत करने की कोशिश कीजिएगा। ना फ़िक़ा के मामलात में जो सा बहस करने की कोशिश कीजिएगा। फीमेल जो सी हैं उनको अपने गुस्से पे ख़ास कंट्रोल करना होगा। अपने माली बजट पर थोड़ा सा जो सा उसको हाथ रोकना होगा। घर में जो सा बजट के हवाले से कोई मामला ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं।
सूरह फातिहा 21 मरतबा आपने पढ़नी है। 21 मरतबा पढ़ के आपने घर के चारों नुकरों पे जो सा चारों कोनों पे आपने फूकना है। ये आपने लाजमी काम करना है। और घर की दहलीज पर कोई जानवर ले लें, चाहे मुर्गी ले लें, उसका मंगल के दिन आपने खून ज़रूर बहाना है। घर की दहलीज पर उसका खून आपने लाजमी बहाना है। शहद जो सा वो दरख्त की जड़ में जुमे और हफ्ते को लाजमी डालिएगा, बाकी मालिक बेहतर करेगा। 2 और 7 आपका लकी नंबर है। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि, आपके सैंडल का मालिक ट्रांसफर करके लगन से जो सा 10वें घर में बिल्कुल आपकी इज्जत वकार में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। प्रोफेशनल में जो आपने माजी में गलतियां की हुई हैं उनको सुधारने का बेहतरीन मौका है। यहाँ तक कि आपकी रेपुटेशन का जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा और आपको माली तौर पर भी जो सा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जुडिशरी के मामलात में आपको बिल्कुल फायदा होगा। वालद से आपको फायदा हो सकता है। और जो लोग पॉलिटिक्स से जो सा वाबस्ता है उनके लिए बड़ा बेहतरीन मौका। यहाँ पर कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। इस हफ्ते के शुरू में आपके जो सा कुछ सफर भी पड़ सकता है, कोई आपकी आस उम्मीद भी पूरी हो सकती है। और यहाँ तक कि आपको शेयर मार्केट जैकपॉट से भी जो सा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई नई सलाम दुआ भी हो सकती है। लव और रोमांस के मामलात में आपको जो सा कुछ आगे से ज्यादा तेजी मिलती हुई देखते ज्यादा तेजी जो सी नजर आ रही है। अलबत्ता इस हफ्ते के मिड में मंगल 12वें घर में, साथ में जैसे चंद्रमा का आपके जो चंद्रमा का वालदा की सेहत पे खर्चा हो सकता है। बड़े भाई के साथ कुछ पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं ज़मीन और जायदाद के हवाले से। और यहाँ तक कि आपके जो सा पाँव में घुटनों में जो सा को थोड़ा सा दर्द महसूस करेंगे। ख़ास तौर पर जो फीमेल 45 साल से ऊपर में है उनके घुटनों में बाकायदा जो सा और पैरों में जो सा जलन और दर्द जो सा उसका जोर ज़्यादा पकड़ेगा। खास तौर पर जो 45 साल से ऊपर की एज की जो ख़वातीन है उनके जो सा घुटनों पाँव में जो सा जलन की मामलात भी रहेंगे और सोजिश भी जो सी है बिल्कुल पड़ सकती है। हाँ, जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा वहाँ पर आकर को तबीयत थोड़ी सी रोमांटिक होगी। इज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है वो आगे से बिल्कुल बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। बिज़नेस में आपकी कोई डील होती हुई भी नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि अब आपको जो सा ये खुद तय करना, आप जितना अपने आप को चार्ज करेंगे, अपनी एनर्जी को ज़्यादा जो सा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। अब लियो वालों के जो से जुडिशरी के मामला जैसे मैंने पहले कहा वो आगे से मज़ीद बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बेहतर करने वाला है। आपने या नस्र मिनल्लाह वल फतह करीब, नस्र मिनल्लाह वल फतह करीब, ये 201 मरतबा पढ़ना है। और आपने एक काम करना है, 7 रंग की जो सी मिठाई लेनी है, ठीक है। और गिफ्ट पेपर लेना है, वो भी सुर्ख रंग का। वो आपने मंगल और इतवार वाले दिन ये गिफ्ट पेपर में रख के 201 मरतबा पढ़ के आपने जो सा किसी फ़कीर को देनी है अल्लाह के नाम की। 4 और 3 आपका लकी नंबर है। मुझे सुमला, विरगो, कन्या राशि, आपके सैंडल का मालिक जो सा डायरेक्ट हो चुका हुआ है। लेकिन सबसे अच्छा साइन है कि सूरज जो सा वो आपके 8वें घर से निकलकर 9वें घर में आ चुका हुआ है, आपके भाग्यस्थान में आ चुका हुआ है, जो आपके चाहे 12वें घर का मालिक है। लेकिन सैटर्न का मालिक अभी भी जो सा 8वें घर में है। दौराने सफ़र ज़रा एहतियात कीजिएगा, सेहत ख़राब हो सकती है। किसी किस्म की किसी भी नेगेटिव चीज़ों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी बेहतर होना शुरू हो चुकी हुई हैं और मज़ीद आगे चल के बेहतर होंगी। जुडिशरी से आपको फ़ायदा हो सकता है, वालद से आपको फ़ायदा हो सकता है। और आपके भाग्य का मालिक जो सा वो आपके 10वें घर में। आप प्रोफेशनल में आप जो भी चेंजिंग करेंगे उसमें आपको पॉजिटिव उसका रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो सा इज्जत वकार में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। रोज़गार के मामलात में जो रोज़मर्रा की जो से डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं उनके लिए इस हफ्ते की 23, 24, 25, 26 तारीख बड़ी अहम तारीख है। इसमें आपकी कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है, लेकिन आपको माली फ़ायदा होता भी नज़र आ रहा है। जो ट्रेड का काम है, जिनका आर्टिफिशियल ज्वेलरी, परफ्यूम्स या गारमेंट से जो रिलेटेड है, उनके लिए ये हफ्ता सारा ही बेहतर रहेगा अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, सफ़र के मामलात में कुछ चीज़ें जो पेचीदगी की तरफ बढ़ी हुई थी वो वो आपके मामला हल होना शुरू हो जाएंगे। इमिग्रेशन के हवाले से आपको कुछ अच्छी नवीद सुनने को मिल सकती है। जो ख़ास तौर पर जिनको मोटापे की तरफ जो फीमेल जा रही हैं उनको बड़ी एहतियात करना होगी, मीठे से ज़रा परहेज़ करना होगा। और ख़ास तौर पर उन चीज़ों से जो बाकायदा फैट्स चीज़ों से जो आपको बाकायदा मोटापे की तरफ ले जा रही है उनसे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और जिनको सांस का मसला है उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़रा एहतियात करें। अलबत्ता ज़वाजी ज़िंदगी जो सी है उसमें को माली लिहाज से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, लेकिन ससुराल की तरफ से आपको को माली जो फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा था वो मामला थोड़े से स्टक हो चुके हुए हैं। लेकिन उनको ज़रा खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, अभी खामोशी इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो सा आपको 26 तारीख को फ़ायदा हो सकता है। कोई आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या सेल करते हैं उसमें आपको जो सा कोई तकरीबन 100 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। सलामुन कौलो मिर रब्बिर रहीम 202 मरतबा आपने पढ़ना है। ये आपने बिल्कुल हर नमाज के बाद पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना रात को सोते वक्त लाजमी पढ़ना। सुबह को बिस्तर से पे आपने
नाश्ते से पहले जो इंसान ये सलाम कलम में रब रहीम खुदाए बरज़त की तरफ से सलाम कहा जाएगा, ये आपने ज़रूर पढ़ना है। आपने साबुत हल्दी और चने की दाल जो उनसे ये जुमेरात को देनी है किसी फ़कीर को। सवा पाव ज़्यादा किलो दाल लेकर साबुत थोड़ी सी हल्दी डालकर वो किसी फ़कीर को लाजमी दीजिएगा। बाजरा आपने रोज़ाना डालना, ये नहीं भूलना। 3 और 2 आपका जो सा लकी नंबर है। बुर्ज मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि। देखिए सूरज 8वें घर में है, सेहत का खास ख्याल रखना होगा। जो लोग हार्ट के जिनको प्रॉब्लम है उनको भी, ब्लड प्रेशर का जिनको मर्ज है उनको भी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को पता नहीं चल रहा होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि अचानक हो गया। कोई चीज़ अचानक नहीं होती। सिर्फ हम लाइल्मी और गफलत की वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, और जब हो जाती है तो फिर हम कहते हैं अचानक हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। मौत भी अपना काम 6 महीने पहले शुरू कर देती है। तो लिहाजा बिल्कुल आपको अपने जो उनसे मेडिकल टेस्ट वगैरह लाजमी कराने चाहिए। लिब्रा वालों को थोड़ा सा भी आपको गैस का प्रॉब्लम या बाएं बाजू में दर्द या सीने में कोई दबाव वगैरह का आपको मसला है तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। सेहत के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके सेंटर का मालिक 9वें घर में ज़ोरा, बिल्कुल तबीयत रोमांटिक है। सफ़र का भी प्रोग्राम बन रहा है और यहाँ तक कि कोई नई राह रस्म भी पैदा होते हुए जा रहे हैं। इस हफ्ते के शुरू में आपको जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है, कोई बैरून मुल्क से कॉल आ सकती है, कोई आपको मजहबी सफ़र आपको पड़ सकता है। और यहाँ तक कि आप अपने जितने भी माली मामला आता है उनमें जितनी भी आप वसअत पैदा करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको को अच्छे रिजल्ट जो उनसे हैं वो बिल्कुल मिल सकते हैं। इस हफ्ते के मिड में जाके 10वें घर में मंगल बाकायदा यहाँ पर महालक्ष्मी योग बनेगा। ये आपके लिए फ़ायदा, आपके प्रोफेशनल के लिए फ़ायदा है। यहाँ पर अगर आप अपना कोई भी मामला बिज़नेस के हवाले से या कोई तब्दीली करते हैं वो पॉजिटिव होगी। और प्रोफेशनल के लिहाज से अगर आप कोई नई कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं वो भी आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के मामला में भी आपको लैंड के जिनका ताल्लुक है उनको भी फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते में। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा तनाव भी चलता रहेगा। मिली जुली सी थोड़ी सी कैफियत रहेगी, लेकिन बीवी के साथ ज़रा ताल्लुकात को बेहतर और कोशिश कीजिएगा। कोई आपके पास कोई सेविंग पड़ी हुई है तो बीवी के नाम के कोई प्राइस बॉन्ड या कोई प्रॉपर्टी वगैरह उस पर पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता इस हफ्ते के जैसे ही इख्तिताम की तरफ जाएगा वहाँ पर आपको कोई छोटी मोटी आस उम्मीद पूरी हो सकती है। दोस्तों के साथ कोई गैदरिंग का माहौल बन सकता है और औलाद की तरफ से भी जो सी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। ख़ासतौर पर बच्चों की इब्तदाई तालीम पर जो आपको ज़्यादा फोकस करना होगा उनकी सेहत के हवाले से बिल्कुल। और कोशिश कीजिएगा किसी किस्म का कोई भी रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी के कहने पे बड़े किसी लालच की वजह से आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे जो सा को माली मामलात में आपको डिस्टर्ब हो, बाद में वही चीज़ जो सी आपका हेल्थ इशू बन जाए, उसका ज़रा एहतियात कीजिएगा। बैंकिंग से आपको फ़ायदा हो सकता है। होटलिंग का जिनका काम है उनको फ़ायदा हो सकता है, और जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो याद रखिएगा 26 तारीख उनके लिए बड़ी अहम है। कोई आपकी कोई नई डील बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही है। या फत्ता हो 700 मरतबा आपने पढ़ना, या फत्ता हो, ठीक है। मंगल के दिन आपने जो सा मुर्गी की या कलेजियाँ ले लीजिएगा, या पीर वाले दिन आपने कलेजी पिपरा लेना है, वो मंगल के दिन आपने लाजमी फेंकना है और इसमें अगर थोड़ी सी शहद डाल दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अतवार के दिन 1.25 किलो आटा आपने लाजमी देना है और साथ में पाव या 1.5 पाव साबुत मसल ले लीजिएगा, वो भी किसी फ़कीर को दे दीजिएगा अल्लाह के नाम के। 9 और 5 आपका लकी नंबर है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, 8वां घर, वृश्चिक राशि। डायबिटीज़ के मरीज़ को अपना खास ख्याल रखना होगा। वो ख़वातीन जिनको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, लकोरिया का मर्ज़ है, वो यहाँ पर आकर अगर कोई बदपरहेज़ी की तरफ जाती हैं, डॉक्टर की हिदायत पे अमल नहीं करते तो मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। बीवी पे खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। औलाद के मामला में जो उनसे उसमें उनके फ्यूचर के वाले से को थोड़ी सी आपकी चिंता बिल्कुल बढ़ी हुई है, लेकिन इधर उधर के बाकायदा बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने मामला को ज़रा फोकस करने की कोशिश कीजिए, वही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आपके स्टैंडर्ड का मालिक आपके 8वें घर से निकलकर 9वें घर में, चाहे नीच राशि का है, लेकिन भाग्य के मामला में बिल्कुल आपने ये सारा किस्मत पे जोर नहीं देना। अपनी तदबीर, अपने बाकायदा मेहनत पे जो सा और दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, फिर जाके भाग्य जो सा वो आपके साथ खड़ा हो सकता है। अगर आपके सारा कुछ आपके नसीब ही सारा कुछ करेगा तो ये बिल्कुल एक अपने आप को बहलाने वाली बात है। अलबत्ता इस हफ्ते का बाकायदा मिड में जाके आपको कोई सफ़र पड़ सकता है, उस सफ़र में आपको फ़ायदा हो सकता है माली लिहाज से। ये हफ्ता जैसे अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा, सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोफेशनल में आपको जो सा कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन उन लोगों से ज़रा एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा जो लोग आपके मुँह पर कुछ हैं और पीठ पीछे कुछ हैं। वो लोग जो सा बिल्कुल आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और कोशिश कीजिएगा
कि अपने निजी मामला से लेकर माली मामला किसी के साथ शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़वातीन वो अपने ज़रा मोटापे पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। स्टमक का खास ख्याल रखिएगा। स्टमक के मामला में कुछ ओवर ईटिंग की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे तो मामला ख़राब हो सकता है। कमर दर्द का भी जो सा फीमेल जो 45 साल से एज के ऊपर है उनको कमर दर्द का भी मसला बिल्कुल पड़ा हुआ है और आगे चल अभी मज़ीद रहेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। या अल्लाह या अलियो या अल्लाह या अलियो जो उनसे आपने जो ये आपने तकरीबन 400 मरतबा पढ़ना है। मंगल और जुमेरात और इतवार वाले दिन या तो आपने 7 रंग की मिठाई किसी को देनी है तो या चीनी जो उनसी है वो लाजमी आपने देनी है, ये बिल्कुल नहीं भूलना आपने। और आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 2 है। बुर्जे कौस सैजिटेरियस धनुराशि, इस हफ्ते के शुरू में जो उनसा को माली चीज़ें आपकी बिल्कुल बेहतर होंगी। बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है और यहाँ तक कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है। माली बजट के लिहाज से कोई काफ़ी जो उनसी चिंता बढ़ी हुई थी वो किसी हद तक जो उनसा बिल्कुल बेहतर होगी। लेकिन जैसे ही हफ्ता अपने मिड में दाखिल होगा, मून और मंगल 8वें घर में, ड्राइव करते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा। बड़े भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर रखेगा और लैंड या कोई प्रॉपर्टी के वाले से आपने किसी भी चीज़ का कोई कमिटमेंट की हुई है या कोई आपकी कोई मीटिंग वगैरह उसको थोड़ा सा डिले करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। और जिनको बाकायदा बवासीर का मसला वो ज़रा एहतियात करें। औलाद के मामला में थोड़ा देखभाल के चलिएगा। दोस्तों के साथ मिडवेर हो सकती है किसी भी मामला में। लव और रोमांस के मामला में भी जो सा इस हफ्ते की 25 और 26 तारीख बड़ी अहम है, इससे एहतियात कीजिएगा। हाँ, जिनका फास्ट फूड का काम है उन इसको हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ जो सा माली फ़ायदा हो सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में जैसे मैंने कहा पेशरफ्त हो सकती है। जिनके शादी के कोई प्रॉब्लम्स हैं उनके किसी हद तक जो सा मामला सॉल्व हो सकते हैं। आपने सूरह इखलास जो सा वो रोज़ाना 101 मरतबा पढ़नी है। जिमें रात को चने की दाल उसमें साबुत हल्दी डाल के देनी है। पीर और मंगल के दिन दूध नहीं आपने भूलना, वो लाजमी किसी को देना है। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 9 और 7 है। बुर्जे जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, इस हफ्ते के शुरू में ज़रा सेहत का खास ख्याल रखना होगा। रोज़गार में कुछ पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए भी बेहतर है कि अपने जो भी मामला आता है उनको दुरुस्त सिमत में लेकर चलें। किसी के कहने पे किसी किस्म का बदलाव करने की कोशिश मत कीजिएगा। अलबत्ता मिड में जाकर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आकर महालक्ष्मी योगा बिजनेस में अगर कोई नई डील करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में देखभाल के चलना होगा और कोई नई इन्वेस्टमेंट अभी ना ही कीजिए तो बेहतर होगा। हाँ, जैसे ही हफ्ता अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होगा वहाँ पर कोई लेन देन के मामला में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। लव और रोमांस के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का सबूत देना पड़ेगा। बिल्कुल अफसानी कहानियों दुनिया से बाहर निकलेगा। औलाद के ख़ास तौर पर बच्चियों के रिश्तों के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसी है उसमें आपको बड़ा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। कोई भी फैसला करना है उसको सोच समझ के, लेकिन डिसीजन जल्द लेने की कोशिश कीजिएगा। सफ़र आपको इस हफ्ते ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पड़ा भी तो दरून मुल्क का पड़ सकता है, लेकिन दौरान सफ़र जो उनसा को ज़हनी तनाव आपका बढ़ सकता है। वालदा के साथ ताल्लुक बेहतर रहेंगे। वालद से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। जुडिशरी में मामला में आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, माली तौर पर भागदौड़ इस हफ्ते आपकी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। फीमेल जो है वो अपनी स्किन प्रॉब्लम का और अपने ब्लड प्रेशर का खास ख्याल रखें। आपने बाकायदा हफ्ते के दिन दिया ज़रूर जलाना है, किसी फ़कीर को खाना ज़रूर देना है, काले माश आपने लाजमी फेंकने हैं और कोशिश कीजिएगा कि आपने बुध वाले दिन जो है बाजरे से 5 छींटे मार के मुँह धो के आपने वो परिंदों को डालना है, बाद में साफ पानी से धो लीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 5 है। बुर्जे दल्लो एक्वेरियस कुंभ राशि, इस हफ्ते के बिल्कुल जैसे इस हफ्ते का आगाज़ होगा दोस्तों के साथ को आउटिंग का जो सा सिलसिला बनेगा। कुछ ऐसे मामला भी आपके साथ पेश आ सकते हैं। को माली लिहाज से जो सा को बेहतरी होगी, बैरून मुल्क से कॉल आ सकती है और यहाँ तक आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को जो सा बेहतर बनाने के लिए काफ़ी भागदौड़ करेंगे। हाँ, हफ्ते के मिड में जाके जो सा कुछ आपको खुशखबरी मिलेगी। आपके मुखालफ, आपके हरीफ जो बिल्कुल आपके मुँह पीछे कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं, वो उनको जो सा कुछ मुँह की खानी पड़ेगी। कुछ लोग जो सा एक्सपोज होंगे। बिल्कुल रोज़गार के मामला में बदलाव लाने की कोशिश मत कीजिएगा। लैंड से आपको फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी जो काफी दिनों से रुकी हुई थी उसे आप बकायदा सेल कर सकते हैं। और खरीदने का कोई आपके पास को खरीदने का इरादा है तो वो वाइफ के नाम कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। जिनका ट्रेड का काम है या जो IT से रिलेटेड है या मोबाइल फोन और गाड़ियों का, उनको जो है कोई खुशखबरी मिल सकती है। बदलाव बिल्कुल इस हफ्ते ना कीजिएगा। दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि औलाद के मामला में उनके सूले तलीम के लिए जो भी चीज़ें आपने डिस्कस की हुई है वो अब जो है इंशाअल्लाह ताला उस पर जो है अमल पैरा होने का वक्त है और उस पर आपको बाकायदा मुस्बत जवाब आना शुरू हो जाएंगे। बॉस के साथ
बिल्कुल आपकी जो सी है मामला बेहतर होंगे। सफ़र किसी वक्त भी आपको पड़ सकता है। आपने इस हफ्ते जो सा बाकायदा जो सा किसी गरीब को दवाई के पैसे देने या गरीब को किसी को खाना अल्लाह के नाम का देना, और कोशिश कीजिएगा कलेजी पिपरा लेके पीर वाले दिन ले, मंगल को जो सा वो अपना हाथ लगा के परिंदों को डाल दीजिएगा। मंगल वाले दिन दूध लाजमी, साथ में दूध आपने 1 लीटर ज़रूर देना है। दिया हफ्ते को ज़रूर जलाना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 7 है। हाँ, और सबसे अहम बात, आपने जो सा ना सूरह फतह वो जो सी है वो 7 मरतबा पढ़नी है। बुर्ज हूत पाइसिस 12वां घर, ज़ोडिएक का आखिरी हाउस हूत, मेन राशि। इस हफ्ते बाकायदा घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। माली तौर पर आपकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन साथ साथ आपके अखराजात भी बढ़े हुए हैं। लेकिन पैसे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी रुकावट के साथ आ रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल दिल नहीं छोड़ना, और ना ही अपनी जो सी एक्टिविटी में किसी किस्म की कमी लाने की कोशिश करनी है। आगे से ज़्यादा आपने अपनी एनर्जी बहाल करनी है। हाँ, इस हफ्ते के मिड में जाके माली तौर पर आपको फ़ायदा होगा। 5वें घर में जो सा बाकायदा मंगल चाहे वो नीच का है, औलाद के मामला में बेहतरी होगी। जो प्रेगनेंट ख़वातीन है उनको थोड़ा सा ज़रा एहतियात से ज़रा चलना होगा। और सबसे अहम, बैरून मुल्क का कोई सफ़र का इरादा है, उसमें आपको जो सा कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनको भी फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते के। हाँ, आखिर में जाकर तबीयत थोड़ी सी नासाज होती हुई आ रही है। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको सांस का मसला, उनको ज़रा देखभाल कर चलना होगा। और जो 50 साल से ऊपर है उन्हें अपने निज़ाम की तरफ ख़ास तवज्जो देना होगी। ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है बिल्कुल आगे से बेहतर रहेगी। 7वें घर का मालिक जो सा वो डायरेक्ट हो चुका हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि ख़ानदान में जो सा को रिश्तों के हवाले से बहन भाइयों के साथ को बातचीत बच्चों की चलना शुरू हो चुकी हुई है। लेकिन इसमें ज़रा आपको गौर व फिक्र, इमोशनल ब्लैकमेल होने की कोशिश मत कीजिएगा। गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। बैंकिंग के काम में कुछ मामला थोड़े डिले होंगे, लेकिन फ़िक्र करने की बात नहीं है। दूसरी सबसे अहम जो बात यह है कि गवर्नमेंट से जो रिलेटेड लोग हैं उनका कोई उनसा का तबादला होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अपने अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। अपने से निचले जो काम करते हैं उन लोगों के साथ ज़रा अपना रवैया मुस्बत और बेहतर मोहब्बत से पेश आने की कोशिश कीजिएगा। आपने जो सा जुमेरात को चने की दाल लाजमी देनी है, और कोशिश करना है कि खाना और साथ में 2 मिठाई के लड्डू जुमेरात के दिन, ये 22 वालों को मैं अक्सर कहता हूँ। और पीर वाले दिन आपने जो सा किसी को बाकायदा सब्ज़ी लेके देनी है, उसमें आप अगर प्याज किसी को ले दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा, मंगल वाले दिन कोई आधा लीटर दूध दे दे। आपने जो सा सूरह फलक और सूरह नास की किसी मरतबा घर से निकलते वक्त आपने सीने पर फूंक मार के निकलना, रात को सोते वक्त भी आपने ये अमल करना है। इससे आपके मुखालिफ, आपके हासिदीन जो सा वो आपसे बिल्कुल दूर रहेंगे। आपके लिए सप्ते का लकी नंबर जो सा वो 7 और 8 है। अब चलते चलते बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।